थी है मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी ना, बार-बार आईसीयू में जाना भी अच्छा नहीं होता था, डाँटा भी जाते थे। लेकिन मम्मी ने साथ छोड़ दिया, हमको भरोसा नहीं था कि मम्मी इतना जल्दी साथ छोड़ेगी। पिताजी 1.5 साल पहले छोड़ दिए। पता था कि मैं एक-एक चीज़ याद आ रहा था, मैं कैसे वहाँ पे गा पाता। लेकिन सब लोगों ने हमको समझाया, तो मुझे भी मम्मी का वो हँसता चेहरा याद आ रहा था, कुछ-कुछ चीज़ें याद आ रही थी, तो मुझे भी लगा कि जब मम्मी का सपना था कि मैं गायक बनूँ और मम्मी अभी है नहीं, लेकिन मेरे साथ हमेशा कि दुनिया के मेला में काहे तू हमसे छोड़ा बोले हाथ रे, हमरो के संगे ले ले चलते, ले चलते अपने साथ रे, खूंटा उखड़ गइल बा गैया के, अरे अब ई बछड़वा कहाँ जाई, खूंटा उखड़ गइल बा गैया के, अब ई रहुलवा कहाँ जाई, तोरा बिना जी जी कैसे, तोरे बौरहवा रे माई। बात की कंपटीशन है यूपी, बिहार, झारखंड में, तो बिहार के लोगों से आग्रह है कि बस आप लोग ऐसा कीजिए कि बिहार में ट्रॉफी रह जाए और बस आप लोग का भाई जीते, आप लोग का मान-सम्मान रहे और हमारी भी मान-सम्मान रहे और हमारे बिहार की धरती का मान-सम्मान रहे और हर माँ का सपना सच बताऊँ तो जिस पे बीतता है उसको पता चलता है, बाप रे बाप! हम बता नहीं स हम उतना भी मैच्योर नहीं हो गए हैं कि हम ये सब कष्ट झेल लें, लेकिन आज कंडीशन ऐसा है और ये सच्चाई है, एक दिन जो आया है, एक दिन जाना ही है, उसी चीज़ को अपने दिल पर रख के मैं अपने आप को सँभाल पाता हूँ। अभी हमारे साथ बिहार के आन बान शान और बिहार को प्रेजेंट करने वाले सुर संग्राम में टॉप 5 के राहुल पांडे जी मौजूद है। खास बातचीत करेंगे इनके संघर्ष के बारे में, सफर इनका वहां तक कैसे रहा, जब ये फर्स्ट टाइम पवन सिंह से मिले, दिनेश लाल यादव जी से मिले और मनोज तिवारी से मिले, तमाम बड़े स्टारों से मिले, तो इनका रिएक्शन क्या था। इनकी माता जी बीच में देहांत कर जाती हैं। एक पूर्ण रूप से आपको सीखने के लिए, अगर आप गायक है तो, अगर आप ऑडियंस है तो जानने के लिए कि संघर्ष क्या होता है और सफलता कैसे मिलती है, ये इंटरव्यू आपके लिए है। पहले सर स्वागत है, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ और बहुत जो भी कौन न्यूज़ है हेडलाइन भारत। हेडलाइन भारत जो भी न्यूज़ लोग देख रहे हैं और जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी फॉलोअर है, सबको दिल से प्रणाम कर रहा हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मेरे लिए इतना टाइम निकाला। सर, अभी आपको पूरा का पूरा बिहार सपोर्ट कर रहा है। एक लाजवाब आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं सुर संग्राम में। अभी कैसे देखते हैं इन चीजों को कि अचानक से आपके पब्लिक इतनी दीवानी हो जाती है, लोग आपके सुर की तारीफ करने लगते हैं, आपकी गायकी की तारीफ करने लगते हैं, और उससे पहले आप एक नॉर्मल, एक आम इंसान थे। इसके पीछे बहुत चीज़ें हैं और बहुत मेहनत भी है और एक नॉर्मल इंसान था, नॉर्मल इंसान की तरह ऑडिशन दिया। लेकिन जो मेरे साथ जो कष्ट था वो बहुत विचित्र था। मम्मी का कष्ट था, अगर दूसरा का होता तो इतना दर्द नहीं होता, लेकिन माँ और बेटे का को कनेक्शन क्या होता है, एक माँ के प्रति बेटा और बेटा का और बेटे के प्रति माँ का जो होता है ना, माँ-बाप का, वो मतलब दिल दहलाने वाला होता है और मम्मी मेरी भर्ती थी। उसके बाद भी मम्मी ने हमको भेजा कि जाओ ऑडिशन दो, इसलिए कि मम्मी का ही सपना था कि मैं बहुत अच्छा गायक बनूँ। नाटक करता था, तो नाटक के बाद मम्मी हमेशा मम्मी ही सिखाती थी हमको गाने। ऐसे मैंने पटना में जब से आया तो मैंने डॉक्टर रेखा दास मैम से सीखा, अभी भी शिक्षा ले रहा हूँ क्लासिकल का। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट है म्यूज़िक से मेरा। तो फिर मम्मी के कहने पर मैं ऑडिशन देने गया और देने का मूड में नहीं था, ऐसे ही नॉर्मल गा रहा था, सर ने बुलाया और मेरी सिलेक्शन मुझे पता भी नहीं था, मैं ऐसे नॉर्मल लोअर टी-शर्ट में चला गया था, हाफ चप्पल और पे। मैंने सुना था, या मैंने आपका जो वीडियो आया था, मैंने देखा था कि आप खिड़की से गाना गाए थे और आपको फिर टॉप कहा जाए कि सुर संग्राम में डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो गया, जबकि कितने लोग ऑडिशन दे रहे थे, अंदर जा रहे थे, बाहर आ रहे थे। नहीं, डायरेक्ट नहीं हुआ था, डायरेक्ट नहीं हुआ था। मैंने गाया और मैंने हर टाइप के गाने सर ने हमसे सुने, तो मैंने गाया और मेरी सिलेक्शन मुंबई के लिए हुआ, मेगा ऑडिशन के लिए। 25,000 की भीड़ों में से मेरी सिलेक्शन हुई थी टॉप 6 में। तो मैं सर्टिफ़िकेट मिला, सिग्नेचर मिले सबका उसमें। फिर जाके उसको मम्मी को हम दिखाए, तो मम्मी का स्थिति नहीं था उस कंडीशन लायक कि मेरी मम्मी उठ के हमसे बात करे और आशीर्वाद दे।
लेकिन मम्मी का मुस्कुराहट से मुझे पता चला कि मम्मी खुश है, प्रसन्न है, मेरे को आशीर्वाद मिल गया। लेकिन मैं डेली डॉक्टर से पूछता था, उसके बाद मैं 2 दिन बिताए हॉस्पिटल में। हम थे और भी लोग थे। दौड़-दौड़ के ऊपर जाते थे कि डॉक्टर साहब कैसी है मम्मी की तबीयत, ठीक हो जाएगी ना? बार-बार आईसीयू में जाना भी अच्छा नहीं होता था, डाँटा भी जाते थे। लेकिन मम्मी ने साथ छोड़ दिया, हमको भरोसा नहीं था कि मम्मी इतना जल्दी साथ छोड़ेगी। पिताजी 1.5 साल पहले छोड़ दिए थे साथ। तो टूट बिल्कुल टूट चुके हैं और माँ-बाप का रहना एक नॉर्मल लड़का के लिए बहुत ज़रूरी होता है और मैं बिल्कुल अकेला हूँ और कैसे-कैसे सब कुछ मैनेज करके वहाँ से निकल के अपनी मम्मी को एम्बुलेंस में लेके घर गए। घर जाने के बाद स्थिति ऐसा था कि मतलब परिवार हम जितना नहीं रो रहे थे, उतना पूरा गाँव रो रहा था। इसलिए कि मेरी मम्मी सबको बहुत प्यार करती थी, सबको मानती थी। तो उसके बाद हम लोग बक्सर गए, मम्मी को मुखाग्नि दिए, हम चिता को मम्मी का मुखाग्नि मैंने ही दिया। मैंने डिसाइड कर लिया, पूरा कन्फ्यूज़न में थे, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब नहीं जाना है सुरसंग्राम में, फाइनल था। रोने से स्थिति इतना गंदा था कि मैं एक-एक चीज़ याद आ रहा था, मैं कैसे वहाँ पे गा पाता। लेकिन सब लोगों ने हमको समझाया, तो मुझे भी मम्मी का वो हँसता चेहरा याद आ रहा था, कुछ-कुछ चीज़ें याद आ रही थी, तो मुझे भी लगा कि जब मम्मी का सपना था कि मैं गायक बनूँ और मम्मी अभी है नहीं, लेकिन मेरे साथ हमेशा उसकी दुआ और आशीर्वाद रहेगा और मेरे दिल में रहेगी। तो उस चीज़ को देखते हुए मैं मेगा ऑडिशन में गया मुंबई। सर आपके मम्मी भी नहीं है, पिता भी नहीं है, पर इस बात का आश्वासन हम देते हैं कि आपके साथ पूरा बिहार खड़ा है क्योंकि आप बिहार के लिए प्रेज़ेंट कर रहे हैं, बिहार वासियों के लिए प्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो ये जो सफ़र रहा, जब आप गाना गाते रहे, कई गाने आपने गाए, आपने एक गाना गाया था माँ के लिए, जिस गाने को सुनकर जो जज थे चाहे वो पवन सिंह हो पूरा वायरल। या मनोज तिवारी हो, दिनेश लाल हो, तो वो भी खड़ा होके रोने लगे थे। उनके आँख से आँसू आँसू छलक रहा था। चाहेंगे पहले वो थोड़ा-सा गाना गुनगुना दीजिए, क्या गाना था? एक नीलकमल जी का सॉन्ग था, वो ही गाना हमको मिला भी था, वो कंडीशन में, तो मैं गा देता हूँ। कि दुनिया के मेला में काहे तू हमसे छोड़ा बोले हाथ रे, हमरो के संगे ले ले चलते, ले चलते अपने साथ रे, खूंटा उखड़ गइल बा गैया के, अरे अब ई बछड़वा कहाँ जाई, खूंटा उखड़ गइल बा गैया के, अब ई रहुलवा कहाँ जाई, तोरा बिना जी कैसे, तोरे बौरहवा रे माई। भैया ये जो आपने गाना गाया है, ये अंदर की जो भावनाएँ हैं, जो आपको लगता है कि दर्द को व्यक्त करता है ये गाना। अ, सच बताऊँ तो जिस पे बीतता है उसको पता चलता है, बाप रे बाप! हम बता नहीं स हम उतना भी मैच्योर नहीं हो गए हैं कि हम ये सब कष्ट झेल लें, लेकिन आज कंडीशन ऐसा है और ये सच्चाई है, एक दिन जो आया है, एक दिन जाना ही है, उसी चीज़ को अपने दिल पर रख के मैं अपने आप को सँभाल पाता हूँ, नहीं तो हम मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है कि माँ-बाप का दुःख और माँ-बाप का ना रहना मैं झेल पाऊँ। लेकिन सच्चाई वही है, एक दिन सबको जाना है और माँ का सपना के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं भैया, रात-दिन मेहनत करते हैं, ताकि अपने बिहार की मिट्टी और अपने बक्सर जिला, अपने शाहाबाद जिला का नाम रोशन करे और बिहार का नाम रोशन। बिहार का नाम रोशन करे। आपका संघर्ष भरा जीवन कहा जाए तो कुछ चंद चीज़ें हमने भी देखा है। जैसे आप जाते थे, कई कलाकार आते थे, आप कहते थे कि मुझे एक बार गाने का मौका मिल जाए। सर स्टूडियो से आप हमको थोड़ा-सा 2 गाना गवा दीजिए। किसी का प्रोग्राम होता था तो आप रिक्वेस्ट करते थे कि आप अपने कंपनी से मेरे को 2 गाना गवा दीजिए क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होते थे। आप क्रिकेट खेलते थे, अच्छे क्रिकेटर हैं, क्रिकेट से पैसा कमाते थे, उसके बाद जाके कुछ गाने गाते थे। हाँ, संघर्ष आपने काफ़ी देखा है बहुत स्ट्रगल किया है और मैंने। बीच में आपके फिर पिताजी, फिर माताजी चले जाना, इतना बड़ा दुःख को, इतनी बड़ी चीज़ को कैसे आप सहन कर पाएँ? बस उसी मैंने बताया ना कि संघर्ष बहुत हुआ है लाइफ में और इंसान का ज़िंदगी ही संघर्ष है। जब तक जीना है तब तक संघर्ष करना है और ये दुनिया का रीति और यही सच्चाई है।
आए हैं तो बस संघर्ष ही जीवन है और मम्मी-पापा का ना रहना मेरे लिए मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। अभी मतलब लेकिन ये सच्चाई है और उसी उसी के साथ मैं जीवित हूँ, नहीं तो राहुल पांडे भी नहीं रहता इस दुनिया में। सच्चाई अ, है। जब स्टेज पर आप गए और सामने आपने डायरेक्ट मनोज तिवारी को, दिनेश लाल यादव को देखा, कल्पना जी को देखा, तो मन में क्या रिएक्शन था? एक इतनी बड़ी उपाधि लेके वो दोनों बैठे हुए हैं, सांसद भी है और कई बार गायकी के बातें छोड़ दिया जाए, फ़िल्म के एक्टर हैं, कैसे देखते हैं? सपना लेके गया था माँ का और पूरा बिहार का और सबका आशीर्वाद था मेरे साथ। मैं ये छोड़ दिया था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। बट जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने अपना जो भी मन में आया गा दिया। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन मैं सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट हमको मिला था पूरे 92 लोगों में, मेगा ऑडिशन में। ये कहीं न कहीं सब लोग का आशीर्वाद है तभी हो पाया, नहीं तो मेरे अंदर उतना हिम्मत नहीं है। अच्छा, आपने अब आपका ग्रैंड फिनाले है, जी। बिहार में हो रहा है, बापू सभागार में हो रहा है और 19 तारीख को हो रहा है। आपके लेकिन तमाम बिहारवासी जो आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके गायकी के दीवाने हो चुके हैं, जिनके रग-रग में आप बस चुके हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप लोग 19 तारीख को आइए, बाबू सभागार टाइम है 4 बजे और इस शो में वोटिंग नहीं है। इस शो में वोटिंग नहीं है, इसमें जो भी है रियल है और आप लोग आएँगे वही मेरे लिए वोट और वही मेरा आशीर्वाद, वही मेरा वरदान होगा। जितना लोग आ सकते हैं आइए और वहाँ पे पास का व्यवस्था है, हमारे सब लोग रहेंगे, हमारे बहुत लोग हैं वहाँ पे रहेंगे। हमारे राहुल भैया रहेंगे, हमारे अंकित पांडे जी रहेंगे, सीके के मालिक हमारे गर्जीवन हमारे बड़े भाई, जिनका दिल से सपोर्ट मिलता है और आजीवन मिलेगा। हमारे चंदन भैया रहेंगे और हमारे संकाय के प्रवीण भैया, विशाल भाई सब लोग रहेंगे, आप लोग आइए, वही मेरे लिए वोट रहेगा, वही मेरा वरदान और बस हम ये चाहते हैं कि आप लोग इतना आइए, पास कम पड़ जाए। हर हॉल में 5000 का कैपेसिटी हो, लोग रहें 10,000। वही मेरे लिए सपोर्ट है और मुझे धरती अपना बिहार की मिट्टी का मान-सम्मान पुराना है। हर माता-बहनी की सपना को पूरा करना है और अपना भी सपना पूरा करना है, इस इंडस्ट्री में कुछ अच्छा करना है। तो देख सकते हैं अभी हमारे साथ राहुल पांडे जी थे, जिन्होंने सुर संग्राम में टॉप 5 में शामिल है और 19 तारीख को ग्रैंड फिनाले होने वाला है। तो इनके सपोर्ट के लिए बिहार के आन बान शान और बिहार की मिट्टी के लिए इनके लिए बापू सभागार पहुंचे। 3 बजे से पहले आपको पास भी मिलेगा और इनके सपोर्ट में जितना हो सके उतना लोग लेके पहुंचे, क्योंकि बिहार के आन बान शान है, तो बिहार का और सपोर्ट जरूरी है। एक बात की कंपटीशन है यूपी, बिहार, झारखंड में, तो बिहार के लोगों से आग्रह है कि बस आप लोग ऐसा कीजिए कि बिहार में ट्रॉफी रह जाए और बस आप लोग का भाई जीते, आप लोग का मान-सम्मान रहे और हमारे भी मान-सम्मान रहे और हमारे बिहार की धरती का मान-सम्मान रहे और हर माँ का सपना पूरा हो। और ये जो इंटरव्यू का दौर चल रहा है यहाँ पे, उसमें बहुत बड़ा योगदान है हमारे सबसे फ़ेवरेट स्टूडियो, शंकराय स्टूडियो, जिसका लोगो वहाँ पे लगा है, आप लोग देख सकते हैं, एक बार दिखा दीजिए। तो इस स्टूडियो में भी हमारा गाना बहुत सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है और हुआ भी है। तो आप लोग यहाँ पर भी आइए, बहुत अच्छा काम होता है। अच्छा, एक सवाल निकल के और आता है कि जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, जी। वो भी आने वाले हैं यूपी, बिहार, झारखंड। पूरा भोजपुरी वहाँ पर मौजूद रहेगा। अपने कॉम्पिटिटर को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या सच में आप उनको बीट कर पाइएगा कि आपको वो बीट कर पाएँगे, उनमें उतनी क्षमता है? देखिए, सबसे पहली बात है ना कि एक अच्छा सिंगर को, अच्छा इंसान को, किसी को अपने से कम नहीं लेना चाहिए। इसलिए कि हो सकता है कि मुझे उस दिन तबीयत खराब हो। सब अच्छा गा रहे हैं। अरे टॉप 5 में पहुँचे हैं तो सब अच्छा गा रहे हैं। हमसे सब अच्छा गा रहे हैं। हम ये मानते हैं। लेकिन हमारी मेहनत इतना है कि मुझे मेहनत पे भरोसा है और आप लोग के आशीर्वाद पे भरोसा है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। मैं था आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत। जय हिंद, जय बिहारी, जय बिहार, जय भोजपुरी।